कौन सा एडिटर यूज करेंगे? हूं नहीं, नाम बताओ हूं क्या? हम यूज करेंगे VS कोड। वेरी गुड। कौन है VS कोड? VS कोड कहने को एक कोड एडिटर है, लेकिन आप तो फुल स्मार्ट हो गया है कि लोग इसे आईडी भी मानने लगे हैं। आई होप आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा, लेकिन अकेले VS कोड से बात बनेगी नहीं। हमें VS कोड के साथ साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट को स्पीड अप करेंगे, हमारे डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करेंगे, और वो एडिशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एक्सटेंशन। कितने एक्सटेंशन चाहिए? 4 चाहिए। अब मैं आपको वो चारों एक्सटेंशन यूज कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम होगा, आप VS कोड को ओपन करें। जैसे ही आप VS कोड को ओपन करेंगे, जो लास्ट फोल्डर आपने ओपन करा होगा ये आपको वो दिखाएगा। और अगर आपने कोई फोल्डर अभी तक ओपन नहीं करा है, जो मैं मानता हूं नहीं करा होगा, तो ये इंटरफेस VS कोड का आपके सामने आता है। ठीक है। अब सबसे पहला काम है, आप VS कोड में कुछ एक्सटेंशंस ऐड करेंगे। मैं आपको ऐड करके पूरा पूरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यहां ये ऑलरेडी मौजूद है। आपको रास्ता दिखा देता हूं, जो रास्ता आपको फॉलो करना है। और याद रहे, एक्सटेंशंस ऐड करते वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। HTML के प्रैक्टिकल्स के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, CSS जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब आप VS कोड के अंदर ये एक्सटेंशंस कर रहे होंगे ऐड। कहां से जाना है एक्सटेंशंस वाली विंडो पे? तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और आप नोटिस करेंगे आपको मिलेगा एक्सटेंशन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो आपको एक व्हील नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है? एक छोटा सा व्हील नजर आ रहा होगा आपको। इस व्हील पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर एक्सटेंशन। और तीसरा सबसे सिंपल तरीका, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बार चल रहा है, इस बार में अगर आप नोटिस करें तो आपको ये जो नीचे आइकन दिख रहा है, दिस इज फॉर एक्सटेंशन, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके VS कोड में जितने एक्सटेंशन होंगे या उनका नंबर दिखेगा। क्योंकि मैं VS कोड को जावा, पाइथन, C++ बहुतों के लिए यूज करता हूं, तो मेरे यहां बाय डिफॉल्ट बताया जा रहा है 32 एक्सटेंशन है। हो सकता है आपके यहां ये 32 ना दिख रहे हो। अब आपको एक एक करके कौन कौन सा एक्सटेंशन चाहिए वो सुनते चलिएगा। सबसे पहला एक्सटेंशन जो आपको चाहिए उसका नाम है लाइव सर्वर। क्यों चाहिए ये मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान बताऊंगा, अभी बस सुन लीजिए चाहिए। लाइव सर्वर के लिए आप यहां पे लाइव सर्वर लिखेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको वो चूज करना है जिसके ऑथर का नाम है ऋत्विक डे। कौन सा नाम? ऋत्विक डे। कोई और मत ले लीजिएगा। राइट, एक एक नाम के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, आपको वो वाला लेना है। 2 मिनट रुकिएगा। नहीं चल रहा है इंटेलिजेंस। सिर्फ इसी डिस्प्ले पे दिखता है, बाकी अपने प्रोजेक्टेड पे चलता है। तो वो चल ही नहीं रहा है ना, देखो मना कर रहा है। आयरिस कहाँ है? हाँ जी, तो मैंने कहा आपको वो वाला लाइव सर्वर ऑप्शन लेना है जिसके ऑथर का नाम आपको दिखेगा ऋत्विक डे। राइट, और ये कहां दिखेगा आपको? जैसे ही आप इस पहले वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ऋत्विक डे इज द ऑथर होगा। आई होप आप सबको ये नाम दिख रहा होगा। ये आपको करना है। मेरे यहाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो एज यू कैन सी मुझे जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है इंस्टॉल्ड का। ये मैं विंडो हटाता हूं। राइट, मेरे यहाँ ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल, आपके ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। फायदा क्या है वो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक्सटेंशन जो आपको चाहिए, द सेकेंड वन विच इज मोर इंपॉर्टेंट, is the extension which is called as auto rename tag। जैसे ही आप कहेंगे ऑटो रीनेम टैग,
आपके सामने फिर एक्सटेंशंस की लिस्ट आएगी। ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं ऑटो रीनेम टैग, आपको ये वाला यूज करना है। फायदा मैं आपको बता ही चुका था, HTML इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स। जब आप HTML पेज बनाएंगे आप टैग्स बदलेंगे, और आप जब बदलेंगे तो आप चाहेंगे आप ओपनिंग टैग बदलें और अपने आप चेंज हो जाए क्लोजिंग टैग। आपको दोनों को चेंज करने की स्पेलिंग ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑटो रीनेम टैग, जिसका बेनिफिट आपको अगेन प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा ऑप्शन जो आपको करना है ऑटो रीनेम टैग के बाद, तीसरा जो आपको डाउनलोड करना है वो है मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन थीम। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम ऑनलाइन में सभी को है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करें, अगर वॉइस क्लियर है तो क्लियर लिखिए, अगर वॉइस क्लियर है तो क्लियर लिखिए, क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर लिखिए। ये बंद कर दो तुम, ये बंद कर दो। अभी क्लियर है वॉइस? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? अब अगर आपको वॉइस में कुछ इश्यू है तो वो आपके एंड पे होगा, अपना नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट एक्सटेंशन की जो आपको चाहिए, और वो है मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन थीम का फायदा ये होता है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम पे अलग अलग तरीके के आप आइकन्स देखेंगे, राइट। अब एक चीज इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं। जैसे आप इसको इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक, ये इंस्टॉलिंग का ऑप्शन देगा, और हो सकता है कई बार यहां आपको लिखा हुआ मिले रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। क्या लिखा हुआ मिले? रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। समझ गए होंगे आप, आपको बोला जा रहा है VS कोड को रीलॉन्च कर दीजिए। तो कुछ एक्सटेंशंस ऐसे हैं जो अपना इफेक्ट तभी दिखाते हैं जब आप VS कोड को रीस्टार्ट करें। मटेरियल आइकन थीम का बेनिफिट क्या है? तो जवाब ये है, बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में जब कोड करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के आइकन्स मटेरियल आइकन थीम के कारण दिखने लगते हैं। तो आप जब यहां पर आएंगे देखेंगे तो बहुत सारे आइकन्स ही आपको शो करेगा अभी जब हम लोग यूज करेंगे तो। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमको चाहिए, दैट इज वेरी गुड, दैट इज प्रिटेयर। प्रिटेयर भी मेरे यहां इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे यहां ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल का। आपके यहां प्रिटेयर के लिए ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल का। चारों चीजें इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब हमें कुछ सेटिंग्स VS कोड की बदलनी है, वो सेटिंग्स के बदले बिना ये एक्सटेंशंस इफेक्ट में नहीं आएंगे। क्या क्या बदलना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, आप सेटिंग्स में जाएंगे, ओके। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके सामने एक सर्च बॉक्स आएगा। सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे यहां पर फॉर्मेट। जैसे ही आपको यहां पर दिखेगा डिफॉल्ट फॉर्मेटर, यहां बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है प्रिटेयर। मतलब आपने VS कोड में प्रिटेयर डाल तो दिया, पर VS कोड को ये बताइए कि आप प्रिटेयर को यूज करना चाह रहे हैं एज फॉर्मेटर। फॉर्मेटर समझते हैं? आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वो उसको प्रॉपरली अलाइन कर देगा, ओपनिंग ब्रेस लगाएंगे तो क्लोजिंग ब्रेस लगा देगा, 3-4 ओपनिंग ब्रेस होंगे, सबके कलर अलग अलग करेगा, ताकि आप कलर के साथ मैच कर पाए कौन से ओपनिंग ब्रेस का कौन सा क्लोजिंग ब्रेस है। ये जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं मैं, HTML CSS में तो हमें ज्यादा ब्रेसेस चाहिए नहीं होते, राइट। तो आप यहां बताएंगे कि आप प्रिटेयर यूज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इसमें से आपको चूज करना है प्रिटेयर। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको जो करना है वो ये कि अब आपको बताना है आप कौन सा आइकन यूज करना चाहते हैं। जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां मटेरियल आइकन थीम अगर ना दिख रहा हो तो कर लीजिएगा मटेरियल आइकन आपको यूज करना है, ठीक है, नहीं तो वो कोई दूसरा थीम ऑफ आइकन्स यूज कर लेगा। चलो आगे, इतना क्लियर हुआ? फिर देख लीजिए, एक बार और बता देता हूं। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग फॉर्मेट लिखना है, पूरा फॉर्मेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, FOR। तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है प्रिटेयर, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको करना है, यहां लिखना है आपको आइकन। आइकन लिखेंगे तो आइकन से रिलेटेड ऑप्शन आएगा, यहां आपको चूज करना है मटेरियल आइकन थीम। अच्छा, फॉर्मेटर में आपको एक चीज और करनी है, और वो ये कि आपको VS कोड को ये कि जब आप प्रोग्राम सेव करें
तब प्रिटेयर अपना काम करे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फॉर्मेट ऑन सेव। इस चेकबॉक्स का ऑफ होना होगा, आप इसको याद से कर देंगे ऑन। ये कहकर आप VS कोड को ये बोल रहे हैं कि जब मैं कोड लिखूं और कोड लिखने के बाद उसे सेव करूं तो तुम उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर देना। जैसे आप सबने इफ पढ़ा है ना, मैं लिखूंगा इफ A ग्रेटर देन B, या इफ की बॉडी लिखूंगा ऐसे स्ट्रेट। हम सब जानते हैं स्ट्रेट बॉडी पढ़ने में मुश्किल होती है, बॉडी वर्टिकल हो जाए तो पढ़ना आसान होता है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे प्रिटेयर एक्शन में आएगा और वो आपकी बॉडी को कर देगा वर्टिकल। लेकिन वो तब करेगा ये काम जब आप यहां क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑन सेव। तो प्रिटेयर का आना अलग बात है, उसका एनेबल होना अलग बात है। वो एनेबल होगा जब आप यहां चूज करेंगे फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है सर फॉन्ट बहुत छोटे आते हैं, VS कोड बाय डिफॉल्ट 16 की फॉन्ट साइज लाता है। अगर आपको फॉन्ट सेटिंग्स बदलनी है तो आप यहां फॉन्ट लिखेंगे। जैसे ही फॉन्ट लिखेंगे आपके सामने ये तो आएगा आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा फॉन्ट यूज करें कंसोलास, ये प्रोग्रामर्स के लिए बेस्ट फॉन्ट माना गया है। कोई भी लैंग्वेज कोई भी कोड आप करें, गो फॉर कंसोलास फॉन्ट। और अगर आपको साइज वगैरह इसकी चेंज करनी है तो साइज चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, यहां पर फॉन्ट साइज 22 आ रही है, आप जितना चाहें वो फॉन्ट साइज यहां पर कर सकते हैं, आपकी कोड विंडो उतनी बढ़ जाएगी। ये भी सेटिंग समझ में आई सबको? ठीक। सेकंड लास्ट, आपने एक लाइव सर्वर डाउनलोड कराया। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, लाइव सर्वर का बेनिफिट ये है कि VS कोड के अंदर से ही आपका ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। राइट? कैसे लॉन्च होगा वो भी प्रैक्टिकल में देखिएगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा VS कोड को। आपके पास जो इतने सारे ब्राउजर हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से सभी के पास 3 ब्राउजर तो कम से कम होंगे। एज भी होगा, क्रोम भी होगा, फायरफॉक्स भी होगा। VS कोड कैसे पहचाने कौन सा ब्राउजर यूज करना है? तो इसके लिए आप यहां पर लिखेंगे लाइव सर्वर। राइट? जैसे ही लाइव सर्वर लिखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा डिफॉल्ट ब्राउजर। देख रहा है कस्टम ब्राउजर, यहां बाय डिफॉल्ट नल रहता है सेलेक्टेड। अगर यहां नल सेलेक्टेड रहा तो लाइव सर्वर काम नहीं करेगा। लाइव सर्वर काम करे इसके लिए आपको यहां पर चूज करना है अपना ब्राउजर। मैं चूज कर रहा हूं क्रोम, आप चाहें तो चूज कर सकते हैं फायरफॉक्स या एज। मैंने चूज करा है अपनी तरफ से क्रोम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर आप कौन सा थीम यूज करते हैं VS कोड में काम करते वक्त? थीम समझते हैं? थीम मतलब जब मैं कोड लिखूंगा तो किस तरह से कलरिंग आएगी, किस तरह से फॉन्ट की सेटिंग्स आएंगी, उसको बोलते हैं थीम। मैं जो थीम यूज कर रहा हूं वो मोनोकाई थीम है, MONOKAI, मोनोकाई। आपको पसंद आए आप वो थीम यूज कर सकते हैं, ना पसंद आए जो चूज करना हो वो कर सकते हैं। कैसे चूज करना है? तो यहां पर लिखना है आपको थीम। जैसे ही आप थीम लिखेंगे आप नोटिस करेंगे मेरी कलर थीम आ रही है मोनोकाई। क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से सारे ऑप्शन आपको VS कोड की तरफ से सप्लाई करेंगे। मैंने उनमें से चूज करा है मोनोकाई। ठीक है। अब इसमें क्या क्या सेटिंग करना अनावश्यक है, तो आप कलर थीम चेंज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फॉन्ट साइज बढ़ाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ 2 काम है, एक तो प्रिटेयर को सेट करना एज कोड फॉर्मेटर, और एक लाइव सर्वर में जाकर क्रोम को सेट करना एज कस्टम ब्राउजर। ठीक है। अब आप ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं एक बार फिर बता दीजिए, तो मैं फिर बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूं। लेट मी क्लोज दिस। मैंने कहा VS कोड इंस्टॉल करने के बाद हमको VS कोड स्टार्ट करना है। हमेशा स्टार्ट करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। स्टार्ट करने के बाद हमें VS कोड में इंस्टॉल करने हैं कुछ एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशंस वाली विंडो पे जाना है। एक्सटेंशंस वाली विंडो एज यू कैन नोटिस वो आपको इस जगह पर नजर आएगी, ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेन्यू बार या टूल बार चल रहा है उसमें आपको एक्सटेंशन का आइकन दिखेगा। इस आइकन पे आपको टैप कर देना है। जैसे इस आइकन पे टैप करेंगे आपके सामने एक्सटेंशंस की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये वाली विंडो को मैं क्लोज कर देता हूं, सेटिंग वाली विंडो। ये एक्सटेंशन की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में मैंने सबसे पहले, बताइए जिन लोगों ने समझ लिया है, लाइव सर्वर डाउनलोड करा था, तो यहां लिखेंगे हम लाइव सर्वर। ये सेटिंग्स बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने बच्चों को देखा है उनका एक्सटर्नल खत्म हो जाता है और उनका VS कोड ही तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा आधा घंटा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए ताकि आगे का पूरा टाइम आपका स्मूथली गुजरे और आप पैरेलली हैंड्स ऑन मेरे साथ कर पाए। तो VS कोड में आकर लाइव सर्वर लिखना है। लाइव सर्वर लिखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको चूज करना है जिसके ऑथर का नाम है ऋत्विक डे। पहला ऑप्शन ही होगा।
इसको टैप करेंगे तो यहां इसकी विंडो आएगी, जहां मुझे अनइंस्टॉल दिख रहा है वह आपके VS कोड में दिख रहा होगा इंस्टॉल। इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे ये इंस्टॉल सर्वर से होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए। ये पहली चीज जो अपन लोग करेंगे। दूसरी चीज जो अपन को करनी है लाइव सर्वर के बाद, वो है ऑटो रीनेम टैग। याद रहे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन आपका डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाएगा, आपके टाइपिंग एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। करेंगे ऑटो रीनेम टैग को। ऑटो के लिए जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर टैप कीजिए। अगेन सेम प्रोसेस, यहां पर आ रहा होगा एक बटन इंस्टॉल, इंस्टॉल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल को सेलेक्ट करेंगे ऑटो रीनेम टैग अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इसके डेमोज भी दिखेंगे, ये कैसे काम करता है देखिए ध्यान से। कुछ दिखा? ये एक टैग को चेंज कर रहा है, करस्पॉन्डिंगली दूसरा टैग चेंज हो रहा है। ये बेनिफिट आपको भी मिलेगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इधर चेंज करना पड़ेगा, फिर इधर भी चेंज करना पड़ेगा। इस वाई ऑटो रीनेम टैग इज अ वेरी हेल्पफुल एक्सटेंशन, हमारी फालतू की टाइपिंग को मिनिमाइज कर देता है ये। ठीक है, देन उसके बाद जो अगला हमें चाहिए एक्सटेंशन, वो चाहिए मटेरियल आइकन थीम। ये अगला एक्सटेंशन है जो हम लोग को चाहिए। जैसे मटेरियल आइकन थीम चूज करेंगे, आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहां पर लिखा होगा इंस्टॉल, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपके सिस्टम पे हो जाएगा इंस्टॉल। जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वो आइकन्स भी दिखेंगे जिनको ये सपोर्ट करता है। तो आप पहचान जाएंगे, अलग अलग आइकन देखेंगे और दुनिया लैंग्वेज को मटेरियल आइकन थीम सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, नहीं पहला वाला ये वाला फिलिप वाला, मैंने शायद ऑथर का नाम देखा होगा, फिलिप वाला यूज कीजिएगा आप। ठीक है, चलो आगे। चौथा चौथा ऑप्शन है प्रिटेयर। प्रिटेयर को चूज करना है। प्रिटेयर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन ऑप्शंस आएंगे, प्रिटेयर चूज कीजिए। प्रिटेयर चूज करने के बाद इसको भी कर लेंगे आप इंस्टॉल। ठीक है, ये आपने मटेरियल आइकन, प्रिटेयर, ऑटो रीनेम और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। अब इनको एनेबल करने की जरूरत है। कैसे करना है? इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग्स वाली विंडो में। सेटिंग्स वाली विंडो आपको बिल्कुल बॉटम पे एक व्हील दिख रहा है, उस व्हील के अंदर नजर आएगी। इस व्हील पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाइए। जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, विंडो ओपन होगी। अब पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप यहां लिखेंगे फॉर्मेट। पूरा टी भी नहीं लिखने की जरूरत है, एफ लिखेंगे तो आपसे VS कोड पूछेगा किसे यूज करना चाहते हो अपने फॉर्मेटर के तौर पे। यहां पर कोई ना कोई ऑप्शन बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा, हो सकता है प्रिटेयर दिख रहा हो, बढ़िया है, दिख रहा हो तो। ना दिख रहा हो तो इस ड्रॉप डाउन में से आपको चूज करना है प्रिटेयर को। आप VS कोड को यह भी जानकारी दे कि वो प्रिटेयर को एक्शन में तब लाए जब आप को लिखने के बाद सेव करें। तो याद से इस चेकबॉक्स को ऑन रखना है, ताकि फाइल सेव होते ही प्रिटेयर अपना एक्शन शो करे। अदरवाइज प्रिटेयर रहकर भी काम नहीं कर पाएगा और आपको फॉर्मेटिंग खुद ही करनी पड़ जाएगी। देन इसके अलावा मैंने आपसे कहा था हमने मटेरियल आइकन थीम डाउनलोड करा है, बट ये बताना पड़ेगा कि हमको इस थीम को यूज करना है। तो हम यहां लिखेंगे आइकन। जब हम यहां लिखेंगे आइकन, सॉरी फॉर्मेट आइकन नहीं, ओनली आइकन। जब हम यहां लिखेंगे आइकन, हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। यहां ऑप्शन आ रहा होगा वर्क बेंच थीम, यहां पर आप चूज कर लेंगे मटेरियल आइकन थीम। ठीक है, तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो मैंने कहा था, यहां लिखेंगे आप लाइव सर्वर। लाइव सर्वर अपने आप ब्राउजर लॉन्च करता है, लेकिन वो तब तक नहीं कर पाता है जब तक यहां पर लिखा रहता है नल। अगर ये सेटिंग आपने लॉन्च करूं तो तुम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करके मेरी वेबसाइट का आउटपुट शो करना। जरूरी नहीं आप क्रोम ही चूज करें, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। एज चूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स कर सकते हैं, बट बेस्ट वन इज क्रोम। ठीक है, इसके अलावा दो नॉर्मल सेटिंग्स और मैंने करी है। मैंने आपसे कहा था आपको अगर फॉन्ट बदलना हो तो आप यहां पर फॉन्ट लिखेंगे, उसमें आप फॉन्ट का नाम चूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप फॉन्ट यूज करें कंसोलास, जो मैं भी यूज कर रहा हूं। और अगर आपको फॉन्ट की साइज वगैरह बदलनी है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां आपको फॉन्ट की साइज दिख जाएगी।
ठीक, यहां हो सकता है 16 या 18 मेंशन हो, मैंने अपनी तरफ से 22 रखा है, आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका वीएस कोड का थीम। तो मैं वीएस कोड में जो मैं थीम यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं मोनो का है। उसके लिए हम यहां थीम लिखेंगे और यहां ऑप्शन में आ जाएगा कलर थीम। कलर थीम में आपको चूज करना है मोनो का है। चूज करते ही वो अपने आप सेट हो जाता है, इसमें कुछ सेव वेव करने की जरूरत नहीं होती है। बस सेफ साइड के लिए इन सबको बंद करने के बाद, वीएस कोड को बंद करने के बाद एक बार रीस्टार्ट आप कर लेंगे। बस इतना आप कर लें, आपका वीएस कोड इज ऑल सेट टू गो एंड यू कैन यूज इट फॉर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहां तक दे देगा। जब रिएक्ट पे जाएंगे हम, तब आपको कुछ और एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी जो रिएक्ट प्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, आप वॉइस ही ब्रेक हो रही है अभी भी? वॉइस क्लियर है? वॉइस किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है ऑनलाइन में? जिनको क्लियर आ रही है वो क्लियर लिखें। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, वीडियो ऑफ कर रहा हूं मैं। ओके, अभी क्लियर है वीडियो ऑफ करने से? अभी क्लियर है? वीडियो ऑफ करने से कुछ फर्क पड़ा? तो फिर थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड बढ़वाओ आप लोग। 2-2 MB का कनेक्शन लेके बैठे होगे, इसलिए वीडियो ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा आपके एंड पे। एनीवेज, अब मैं वीडियो ऑफ रख रहा हूं, ठीक है? वॉइस आ रही है अब क्लियर? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा वीएस कोड तैयार हो गया है। अब हम लोगों को वीएस कोड पे करना है काम। ठीक, अब जब भी हम प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ये मैंने आपको सी में भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं, जावा में भी बताया था, हम हमेशा अपना एक फोल्डर बनाते हैं और अपने सारे प्रोग्राम हम लोग उस फोल्डर में रखते हैं। इस फोल्डर को हम वोकैबुलरी वाइज बोलते हैं वर्क स्पेस। तो हम फ्रंट एंड में भी यही करेंगे। जैसे आप जावा बैच में हैं तो हमने एक फोल्डर बना रखा है जावा बैच 2023। बिल्कुल ऐसे हम लोग अगर फ्रंट एंड का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बेटर है हम अपना आए और वीएस कोड में उस फोल्डर को यूज करें ताकि हम उसी में अपने सारी एप्लीकेशन सेव करें। तो मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं, मैं अपने मशीन की ई ड्राइव में जा रहा हूं और डी ड्राइव में जा रहा हूं। जो भी ड्राइव अवेलेबल है, मेरे यहाँ डी ड्राइव अवेलेबल, ठीक, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर थक हार के सी में ही जाना पड़ेगा। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है आप सी ड्राइव को जितना कम यूज करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जितना लाइट वेट ड्राइव में रहेगा उतना बेहतर आपका कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, इसलिए सी ड्राइव तभी जाइएगा जब कोई और ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। मेरे पास डी ड्राइव अवेलेबल है तो मैं डी ड्राइव में जा रहा हूं और मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं और मैंने इस फोल्डर का नाम दिया है फ्रंट एंड एप्स। अगर आपसे मैं पूछूंगा ये कौन है फ्रंट एंड एप्स, तो आप बोलेंगे सर जैसा आपने समझाया उसके अनुसार ये हमारी वर्क स्पेस है। ठीक है, अब आप फ्रंट एंड एप्स नाम का एक फोल्डर बना लें। बनाने के बाद अपनी डी ड्राइव को बंद कर दें। स्विच ऑन द वीडियो। बेटा मैं वीडियो स्विच ऑन करूंगा तो फिर वॉइस नहीं आएगी। तो आप लोगों को वॉइस लैग होगी, मैं तो ऑन कर दूंगा वीडियो। ठीक है, ऑन हो गया है वीडियो अभी। ठीक है, वीडियो ऑन हो गया है अभी, क्लियर है? ठीक है, राइट। तो अपन ने फोल्डर बना लिया। अब आप वीएस कोड में आएंगे और वीएस कोड के अंदर आप अगर फाइल ऑप्शन में जाएं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ओपन फोल्डर। इसको आपको सेलेक्ट करना है। कितनी बार? एक बार। बस एक बार फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। वीएस कोड की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो याद रख लेगा और जब भी वीएस कोड खोलेंगे
इस फोल्डर को आपके स्क्रीन पे ओपन कर देगा। तो ओपन फोल्डर पे जाना है, मैंने कहां बनाया है, डी ड्राइव में। किस नाम से, फ्रंट एंड एप्स के नाम से। तो अपन ओपन फोल्डर में जाएं, ओपन फोल्डर में जाने के बाद डी ड्राइव में नेविगेट करें, और जो हमने फोल्डर बनाया है फ्रंट एंड एप्स, बस उसे चूज करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करके अंदर में चले जाना है इसके, राइट, सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये VS कोड के अंदर आपके डिफॉल्ट फोल्डर के तौर पे ओपन हो जाएगा। कर लेंगे। और ये जितना कुछ मैंने बताया है आज, ये कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। सारे एक्सटेंशंस एक ही बार डाउनलोड होंगे, एनेबल एक ही बार होंगे, फोल्डर भी एक ही बार आपको ओपन करना है। अब रोज हमें एक ही काम करना है, VS कोड खोलना है और अपनी बनानी है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट HTML स्क्रिप्ट, HTML फाइल बनाने के लिए। कैसे बनाते हैं, तो आप अपना माउस का पॉइंटर जब यहां लेकर आएंगे तो आपको यहां पर 4 आइकन नजर आएंगे। इनमें से जो पहला वाला आइकन है वो फाइल का आइकन है, और अब आपको मटेरियल आइकन थीम की पावर दिखेगी। तो मैंने इस पे क्लिक करा, नोटिस करिए फाइल का आइकन कैसा आ रहा है, डिफॉल्ट डमी आइकन आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं एक HTML पेज बनाऊं, तो मैंने कहा index.html। डिड यू नोटिस, मेरे HTML देते ही यहां HTML5 का आइकन आ गया। ऐसे ही नोटिस करिए, अगर मैं यहां जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूं तो जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन होता है JS। मैं लिखूंगा .js, एज यू कैन सी जावास्क्रिप्ट का आपको आइकन दिख जाएगा। ऐसे ही अगर हम CSS फाइल बनाते हैं, मैं लिखूंगा यहां पर mystyles.css। CSS लिखते ही CSS3 का आपको दिख जाएगा आइकन। ये आइकन कौन ला रहा है, ये आइकन मटेरियल आइकन थीम ला रहा है। इससे कुछ बहुत स्पेशल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, कोड लिखते वक्त कई तरह की फाइलों पे हम डील करेंगे, तो हमें एक नजर में पता चल जाएगा ये किस लैंग्वेज की फाइल है जिस फाइल को हम लोग कर रहे हैं यूज। ठीक है, अब अभी मैं CSS और JS दोनों को डिलीट कर दे रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं index.html में। index.html में अपन लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट। जैसे ही मैं टाइप करूंगा एंगुलर ब्रैकेट, डिड यू नोटिस VS कोड ने मुझे इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफर कर दिया, मुझे खुद ही ऑफर कर रहा है डॉक टाइप। और अगर मैं यहां डॉक टाइप चूज कर लूंगा, वो जानता है इस समय लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम गोइंग फॉर HTML4 होता तो लंबा चौड़ा डॉक टाइप अपन लोग लिख रहे होते। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, जैसा हमने स्ट्रक्चर प्लान करा था वैसा, द फर्स्ट टैग विल बी HTML टैग। अब आपको प्रिटेयर एक्शन में दिखाता हूं मैं। ठीक है, HTML टैग के अंदर मैंने यूज करा हेड टैग। हेड टैग में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, और इसके बाद मैंने यूज करा बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने कहा वेलकम टू HTML, ये लाइन मैंने लिखी, राइट। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी फाइल इस समय सेव्ड नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कैसे पता सर आपको कि फाइल आपने सेव नहीं की है, तो आपको एक डॉट दिख रहा होगा यहाँ। VS कोड जब ये डॉट है तो इसका मतलब है फाइल हैज नॉट बीन सेव्ड येट। जैसे को सेव, बताइएगा कुछ कोड में चेंजेस दिखे आपको? जैसे मैं फाइल में जाऊंगा और इसको करूंगा सेव, कुछ देखा आपको? ये प्रॉपर इंडेंट हो गया। इवन अगर मैं ये पेज स्ट्रेट भी बनाता, VS कोड फाइल सेव करते ही प्रिटेयर के कारण इसको कर देगा प्रॉपरली इंडेंट। और ये बहुत काम की चीज है। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल सी की तरह जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस का फंडा होता है, सेमीकोलन का फंडा होता है। आप कोई सेमीकोलन भी भूल जाएंगे तो प्रिटेयर आपके लिए वो सेमीकोलन भी लगा देगा। कर्ली ब्रेस भूल जाएंगे तो वो ओपनिंग का क्लोजिंग बता देगा। गलती करेंगे तो एरर पॉइंट आउट कर देगा कि आपने यहां पर गलती करी है। इसलिए कम से कम प्रिटेयर और लाइव सर्वर, दे आर बेयर मिनिमम एक्सटेंशन जो आपको चाहिए ही चाहिए। ऑटो रीनेम टैग के बिना काम हो सकता है, मटेरियल आइकन थीम के बिना भी हो सकता है, क्योंकि वो सपोर्टिव एक्सटेंशन है, कंपलसरी नहीं है। प्रिटेयर और लाइव सर्वर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने अपना पेज बना लिया, अब हमको इस पेज को करना है एग्जीक्यूट। ठीक है, आपने एक और चीज नोटिस की होगी, आप में से किसी ने पूछा नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पूछते। फाइल का नाम मैंने दिया है index.html। इसका एक रीजन होता है। एक्चुअल में जब भी हम अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाते हैं, हम उसका नाम रखते हैं index.html। इसकी खासियत यह होती है कि जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है और उस रिक्वेस्ट में किसी पेज का नाम शामिल नहीं होता, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट index.html के नाम पर ही रिक्वेस्ट देता है। क्या आपने कभी नोटिस करा, आप सिर्फ लिखते हैं www.amazon.com, आप कभी नहीं लिखते हैं फॉरवर्ड करके .html, लेकिन खुलता आपके सामने HTML पेज है। तो मैक्सिमम वेबसाइट्स का जो डिफॉल्ट HTML पेज होता है वो होता है index.html।
इसकी खास बात ये होती है कि अगर यूआरएल में इसका नाम हटा भी दिया जाए तो सर्वर समझ जाता है कि अगर कोई नाम नहीं है मतलब वो नाम index.html है। कुछ कुछ आप ये मान सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस मेन की होती है वो इंपॉर्टेंस HTML में index.html की होती है। हालांकि बिना मेन के जावा प्रोग्राम नहीं चलता, बिना index.html के HTML पेज चलता है, लेकिन फिर आपको अपने यूआरएल में पूरा पूरा नाम करना पड़ेगा मेंशन। ये अभी मैं आपको डेमो के अंदर दिखाता हूं। ठीक है, अभी हमारा पेज तैयार हो गया। ये पेज कुछ नहीं करेगा, छोटा सा एक मैसेज विच इज वेलकम टू HTML। अब इस पेज को चलाना कैसे है? इसको चलाने के आपके पास दो तरीके हैं, बताऊंगा दोनों, यूज करेंगे दूसरा वाला। पहला तरीका, VS कोड में कोड लिखें, VS कोड को मिनिमाइज करें, अपनी वर्क स्पेस में जाएं, आए वर्क स्पेस, डी ड्राइव में फ्रंट एंड एप्स है, उसमें जाकर अपने पेज पे तो आपने लाइव सर्वर डाला हुआ है। लाइव सर्वर काम ही ये करता है कि वो खुद ही आपके लिए ब्राउजर को कर देगा लॉन्च। तो देखिए, अगर मेरे पास लाइव सर्वर ना होता तो मैं इस पेज को कैसे चला रहा होता? मैं VS कोड को मिनिमाइज करता, फिर मैं जाता डी ड्राइव में फ्रंट एंड एप्स के अंदर जाता, फिर ये वाले पेज पे राइट क्लिक करता, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद का ऑप्शन आता, ओपन विद में मैं चूज करता क्रोम, तब जाकर कहीं क्रोम रन होता और मुझे वेलकम टू HTML आउटपुट के तौर पे नजर आता। ये आपके पेज का आउटपुट है ना। लेकिन इतनी मेहनत कोई बेवकूफी करता है, खास तौर पे 2023 में। अगर ये 2010-11 का समय होता तो शायद हम ऐसे ही कर रहे होते, बट ये 2023 है, बहुत सारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ गए, उनमें से एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है लाइव सर्वर। आपको कुछ नहीं करना, अपने HTML पेज पे करना है राइट क्लिक, ढूंढिए कुछ ऑप्शन आ रहा है लाइव सर्वर के नाम से, कहां आ रहा है? ऊपर वाला मत चला दीजिएगा रन कोड, ये नहीं है, ये वाला है जो नीचे से थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, विच इज ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर को चूज करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगाकर, क्योंकि पहली बार लॉन्च हो रहा है, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। क्लियर? पहली खास बात। दूसरी खास बात लाइव सर्वर की आपको बताता हूं। आप कोड बनाते बनाते कोड में चेंज करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, ये फॉन्ट ये चेंज करो, टेबल इधर नहीं उधर आनी चाहिए, करोगे। तो जैसे लाइव सर्वर यूज करते हो, इधर आप कोड में चेंज करोगे और उधर आपको आउटपुट में अपने आप रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगा। सिर्फ कोड सेव करने की जरूरत है। इस बात का भी आप लाइव डेमो लीजिए, और ये डेमो देने के लिए मैं दोनों को पैरेलली आपके सामने ओपन कर रहा हूं। ये हमारा पेज है और ये हमारा VS कोड है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड को मैं बंद कर देता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएं, आपको दोनों विंडो दिख रही है एक साथ? VS कोड की विंडो और ब्राउजर विंडो दोनों विजिबल है? वेरी गुड। अब मैंने कहा वेलकम टू HTML, इसको बदलते हैं। वेलकम की जगह मैं बोलता हूं HTML इज वेरी इजी। कोड में चेंज करा है मैंने, वहां अभी भी पुराना आउटपुट दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं करा। पहुंचिए फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू में ना जा रहे हो तो यहां से कंट्रोल एस दबा दीजिए, फाइल मेन्यू हिडन है अभी, तो कंट्रोल एस जैसे ही आप प्रेस करेंगे वहां देखिएगा क्या होगा। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे वहां आपको रिफ्लेक्ट दिख जाएगा आपके प्रोग्राम के चेंज्ड आउटपुट का। और तो क्या होता, लाइव सर्वर ना होता तो बुड्ढों की तरह पहले यहां चेंज करो, फिर इसको बंद करो, फिर वहां पहुंचो, फिर डबल क्लिक करो, फिर आउटपुट देखो, फिर वापस आओ। ये 10-12 साल पुराना तरीका हुआ करता था जब HTML लोग इनिशियली पढ़ते थे। अब HTML बहुत एडवांस हो गई है इतने सारे टूल्स के कारण, तो हमेशा यूज करेंगे आप लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपके कोड में करेगा चेंजेस को लाइव आपके पेज पे कर देता है रिफ्लेक्ट, ठीक है। और अगर लाइव सर्वर ना चल रहा हो तो टीम से सपोर्ट लीजिएगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऑन होने के कारण लाइव सर्वर काम नहीं करता है। जैसे आप में से बहुत लोगों के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल ऑन होगा, अगर फायरवॉल ऑन है तो लाइव सर्वर नहीं चलेगा। नंबर 2, आप में से बहुत लोगों के यहाँ एंटीवायरस होंगे, हैं फ्री वाले पेड वाले कुछ ना कुछ होंगे, और कुछ एंटीवायरसेस ऐसे होते हैं जो लाइव सर्वर को थ्रेट मानकर चलने से रोक देते हैं। अगर है तो टीम से सपोर्ट लीजिएगा, वो आपके लैपटॉप पे लाइव सर्वर को कर देंगे कॉन्फ़िगर। अगर ऐसा कुछ तिया पांचा नहीं हो रहा है, आराम से लाइव सर्वर आपके सिस्टम पे चल जाएगा। और चल जाए तो छेड़खानी मत करिएगा कि सर ने कहा था नहीं भी चलता है, जरा देखो फायरवॉल ऑन करके, तो उसे चलने दीजिएगा, क्योंकि लाइव सर्वर थोड़ा सा टिपिकल सॉफ्टवेयर है, अटक जाएगा तो फिर अटक ही जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे आप। तो अगर चल रहा होगा तो नो मैनिपुलेशंस, नहीं चल रहा होगा तो आप फायरवॉल ऑफ करके देखना, फिर भी ना चले एंटीवायरस ऑफ करके देखना,
फिर भी ना चले तो आपकी पाथ सेटिंग्स में हमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। वो आप मत करना, क्योंकि पाथ सेटिंग थोड़ी सेंसिटिव होती है। ग्रुप में मैसेज डालिएगा, आप लाइव ऐप पे मैसेज डाल दीजिएगा, टीम आपको लाइव ऑनलाइन कनेक्ट करके आपके सिस्टम पे लाइव सर्वर करवा देगी कॉन्फ़िगर। ये बहुत कम लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ये प्रॉब्लम फेस करें। ठीक है, तो ये हुई कहानी लाइव सर्वर की, जिसके कारण आपको लाइव अपने कोड के चेंजेस दिख जाते हैं। यहां तक कोई सवाल, कोई डाउट तो प्लीज पूछिए, नहीं तो डिस्कशन को बढ़ाते हैं अपन आगे। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन दिस कंटेक्स्ट? बोलिए बोलिए, सब क्लियर? आगे बढ़ू? नो डाउट्स, ऑल क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब आपको ऑटो रीनेम टैग की भी पावर दिखाता हूं। ठीक है, इमेजिन करिए जो HTML इज वेरी इजी है, मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। तो आपको याद है बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग होता है? बी। वैसे अब बी बदलकर स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अपन अभी बी पढ़ते हैं, तो मैंने यहां पर बी लिखा। बी लिखने के बाद मैंने यहां आकर बी को क्लोज करा, क्योंकि याद रखिएगा बी कैसा टैग है? वर्ड्स बोलिए, बी टैग है। What are container tags which require opening and closing both? And what are those tags called which only require opening? They are called singleton tags or self-closing tag. But B is a container tag. ठीक है, सेव करेंगे, आप आउटपुट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। HTML is very easy नजर आएगा, लेकिन नजर आएगा इन बोल्ड इफेक्ट। अब आपको लगा नहीं यार बोल्ड नहीं चाहिए था, मेरे को तो इटैलिक चाहिए था। तो इटैलिक के लिए वी हैव अ टैग हुज नेम इज आई। आगे चलकर आपको पता चलेगा ये आई भी HTML5 में बदलकर EM हो गया है। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस, राइट? अभी के लिए हम इसको आई बोलते हैं। तो मैंने इसको डिलीट करा और यहां पर मैं आई लिखूंगा, वहां देखिएगा क्या होगा। द मोमेंट आई टाइप आई एज द फर्स्ट टैग, क्लोजिंग टैग विल ऑटोमेटिकली बिकम /i। ये कौन कर रहा है? ऑटो रीनेम टैग। नहीं डाला होता तो दोनों जगह आपको ये एडिटिंग खुद करनी पड़ती। तो ये उन एक्सटेंशंस की पावर है जो आप लोग अपने पेज में यूज कर रहे हैं। अब आप अगर आउटपुट देखें तो आपको इटैलिक्स में नजर आएगा HTML इज वेरी इजी। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका HTML से पहला इंटरेक्शन। अब चलते हैं डिटेल्ड डिस्कशन की तरफ। प्लीज टेल मी HTML टैग के कितने चाइल्ड टैग? HTML टैग के 2 चाइल्ड टैग, एक का नाम और दूसरे का नाम बॉडी। अब याद रखिएगा हेड के खुद के 6 चाइल्ड टैग्स होते हैं। अपन 6 के 6 पढ़ेंगे, लेकिन काम में सारे नहीं आते हैं। काम में आप देखेंगे मुश्किल से 2 या 3 आएंगे, पर इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपर हैं। तो अपन पढ़ेंगे 6 के 6 टैग। इन 6 के अलावा आप जितने टैग पूरे, दे ऑल आर चाइल्ड ऑफ बॉडी टैग्स। ये 6 टैग ऐसे हैं विच आर चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग। अच्छा, चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग मतलब समझ रहे हैं? ये आपके पेज में जब भी लिखे जाएंगे हेड के अंदर लिखे जाएंगे, और जो बाकी इन 6 में नहीं आएंगे वो सारे जाएंगे इनसाइड द बॉडी टैग। तो टाइटल डालिए आज का अगला, चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग। चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग। चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड, हेड को खुद को एंगुलर ब्रैकेट में लिखिएगा। चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग। लिखिए HTML provides us 6 child tags. HTML provides us 6 child tags of the head tag, and they are, HTML provides us 6 child tags of the head tag, and they are: number 1, title; number 2, base; number 3, style; number 4, link; number 5, script; number 6, meta। उतारिए ध्यान से। HTML provides us 6 child tags of the head tag, and they are title, base, style, link, script, meta। केस सेंसिटिव है? नहीं, HTML खुद ही केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि टैग्स लिखे जाएं इन लोअर केस। ठीक है, अब इनमें से हम एक आज पढ़ते हैं। द फर्स्ट टैग इज टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग एकमात्र टैग है जो हेड का पार्ट होकर भी
एंड यूजर को नजर आता है। याद कीजिए आप अपना लास्ट लेक्चर, मैंने कहा था हेड के जितने भी चाइल्ड टैग्स हैं उनमें जो भी आप लिखते हैं वो या तो ब्राउजर के लिए है और या तो सर्च इंजन के लिए है, यूजर के लिए नहीं है। लेकिन टाइटल एक ऐसा टैग है जो एक्चुअल में एंड यूजर के लिए बनाया है। क्या करेगा टाइटल, नाम से आप समझ जाएंगे। जब ब्राउजर किसी एचटीएमएल पेज को लोड करता है, अगर टाइटल टैग होगा तो वो आपको आपके टैब पे एज टेक्स्ट नजर आएगा। मेरी बात प्रैक्टिकली समझिए आप, ठीक है। पहले Amazon देखते हैं, SCA लाइव देखते हैं और फिर हमारे पेज को देखेंगे हम। तीनों पे नोटिस कीजिएगा आप। सबसे पहले Amazon पे चलिए। जब मैं Amazon ओपन कर रहा हूं, नोटिस करिए कुछ टैब में लिखा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। फ्रॉम वेयर दिस टेक्स्ट इज कमिंग, दिस टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम टाइटल टैग। इसी तरह से आप scalive.in पे चलिए, तो अगर मैंने कहा scalive.in, कुछ यहां भी लिखा हुआ आएगा scalive फॉलोड बाय बेस्ट प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, राइट। किसी पे भी चलिए, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी पे चलिए rgpv.ac.in, ये भी कुछ बोलेंगे अपने बारे में, है ही नहीं बोल राइट। एनीवेज, अब अगर टाइटल टैग नहीं होता है तो ब्राउजर पूरे यूआरएल को, किसको, यूआरएल को पेज का टाइटल बना देता है। और अगर आप मतलब सर यूआरएल वही है जिसे आप वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं। फेसबुक का एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे www.facebook.com। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका URL। अब आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने अपने index.html में टाइटल दिया है? तो जवाब है नहीं दिया है। तो जरा देखिए ब्राउजर अपने मन से क्या टाइटल दिखा रहा है, एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व ब्राउजर अपने मन से पूरा यूआरएल पेज के टाइटल पे दिखा रहा है। इसमें भी आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, index.html तो समझ में आ रहा है, पेज का नाम है, बाकी क्या है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बाकी क्या है, डिटेलिंग दूंगा आगे जब आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ये जो आप पहला देख रहे हैं 127.0.0.1, ये जहां पर सर्वर चल रहा है उस मशीन का आईपी एड्रेस है। और सर्वर इस समय मेरे ही कंप्यूटर पे चल रहा है। आप थोड़ा बहुत नेटवर्किंग जानते हो तो अपने की कंप्यूटर को अपन बोलते हैं लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। और ये जो आप देख रहे हैं 5500, ये है जिसपे ये सर्वर रन हो रहा है, उसका पोर्ट नंबर। कौन सा सर्वर अभी इंस्टॉल करा है? लाइव सर्वर। जब आप इस वेबसाइट को लाइव करेंगे इंटरनेट पे, तो इस पूरे आपकी वेबसाइट को मिल जाएगा एक नाम जिसको आप लोग बोलते हैं डोमेन नेम, राइट। जब हम लोगों ने scalive बनाई थी तो VS कोड में बनाई थी तो ऐसे ही चलाते थे। फिर हमने scalive के कोड को सर्वर पे होस्ट करा तो लोगों ने हमको एक डोमेन नेम दिया, और वो डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का नाम पड़ गया, और वो अब पूरी दुनिया में बाय द नेम ऑफ scalive.in शामिल है। मतलब आप सर कल को इस पेज को मैं इंटरनेट पे लेकर जाऊं तो ये नाम बदलकर कुछ और हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है ये नाम बदलकर हो जाए sachinkapoor.com। तो जब आप sachinkapoor.com लिखोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपके कंप्यूटर पे डोमेन नेम की जगह दिखता है आईपी और पोर्ट नंबर, लेकिन जब पेज को लाइव करते हैं तो लोगों को आईपी याद नहीं रहता। पीपल आर वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग, पीपल आर वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग नंबर्स। इसलिए आपने ये भी देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर में बिल्कुल नीचे लिखा होता है कनेक्टिंग 128.32.49.54, कुछ ऐसा आता है। तो वही नंबर एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है फिर डोमेन नेम में। इसके बारे में आपसे और बातें करूंगा, अभी तो आप बहुत इनिशियल स्टेज में है फ्रंट एंड की, बट एज ऑफ नाउ इतना याद रखिएगा। अगर कोई बोलेगा इन सब में किसको क्या बोलते हैं नाम बताओ, तो ये जो index.html है इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो आप बोलेंगे पेज, लेकिन वेब एप्लीकेशन की भाषा में इसको हम बोलते हैं रिसोर्स। आप सर्वर से मांग रहे हैं क्या? index.html 2। 5500 वो पोर्ट नंबर है जिसपे आपका सर्वर रन हो रहा है, और 127.0.0.1 वो लैपटॉप का आईपी है जिसपे सर्वर चल रहा है। तो आप मेरे को एक और बात बोल सकते हैं कि सर मेरे रूम में मैं और मेरा दोस्त रहते हैं, हम दोनों के पास लैपटॉप है, अगर सर मैं उसके लैपटॉप पे ये पेज चलाऊं और अपने लैपटॉप से एक्सेस करूं तो ये आईपी 127.0.0.1 नहीं रहेगा, ये मेरे दोस्त के लैपटॉप का आईपी बन जाएगा। अभी ये 127.0.0.1 क्यों है? क्योंकि आप लोकल मशीन को यूज कर रहे हैं एज सर्वर। तो अभी सर्वर यही मशीन है इसलिए ये आईपी दिख रहा है। कल को सर्वर कोई दूसरा कंप्यूटर होगा तो यहां आईपी की जगह दूसरे कंप्यूटर का आ जाएगा आईपी एड्रेस।
फुर्सत में हो तो कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड हो जिसके पास लैपटॉप हो, शर्त बस एक है, एक कॉमन वाईफाई पे दोनों कनेक्ट होने चाहिए। कौन दोनों? आपका लैपटॉप भी और आपके दोस्त का लैपटॉप भी। अगर ये कॉमन वाईफाई पे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने दोस्त के लैपटॉप पे चलाइएगा HTML पेज लाइव सर्वर, और अपने कंप्यूटर से ब्राउजर खोलकर उसको करिएगा एक्सेस। उस केस में ये 127.0.0.1 की जगह आपके दोस्त का हो जाएगा IP एड्रेस। बाकी पार्ट आपका बिल्कुल रहेगा सेम। बट ये सब बातें आगे करेंगे, नेटवर्किंग बातें ज्यादा हैं, HTML की बातें कम है ये, बट याद रखिएगा। तो ये क्या है 127.0.0.1, ये है IP एड्रेस। और ये भविष्य में किससे रिप्लेस होगा? ये भविष्य में रिप्लेस होगा डोमेन नेम से। जब हम वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर देंगे तब हम लोगों को ये नहीं बोलेंगे मेरी वेबसाइट का एड्रेस 127.0.0.1 है, तब हम लोगों को बोलेंगे मेरी वेबसाइट का एड्रेस abc.com, xyz.com, sachinkapoor.com, mywebsite.com, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वापस आता हूं अपनी बात पे कि अगर आपने टाइटल टैग नहीं दिया होगा तो ब्राउजर इस पूरे यूआरएल को दिखा देगा एज टाइटल। अगर आपको लगता है नहीं टाइटल कुछ ढंग का होना चाहिए तो आपको एक छोटा सा चेंज करना है। आपको जाना है हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर यूज करना है टाइटल, और यहां पर आपको जो भी टाइटल देना हो। मैंने टाइटल दिया माय होम पेज, ये मैंने टाइटल दिया, राइट। ये टाइटल देकर जैसे ही आप सेव करेंगे, अब जाकर आप चेक करेंगे तो आपको टाइटल के तौर पर दिखेगा माय होम पेज। एक और चीज आपकी नजरों में आ रही होगी, सर अमेजोन में ए आ रहा है, essalive.in पे ये क्यूब आ रहा है, आपके में ये क्या आ रहा है गोला गोला सा। तो एक्चुअल में उसको जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैव आइकन। क्या बोलते हैं? फैव आइकन। वो जनरली कंपनी का लोगो होता है जो आप दिखाएंगे। उसको दिखाने का तरीका हम पढ़ेंगे जब हम हेड के चौथे चाइल्ड टैग पे आएंगे जिसका नाम है लिंक टैग। टाइटल से सिर्फ टाइटल आता है, टाइटल के साथ आइकन टाइटल नहीं लाता। टाइटल के साथ आइकन लाने का काम लिंक टैग करता है। ठीक, तो टाइटल के बारे में छोटी सी बात लिख रहा हूं, बस ज्यादा कुछ है नहीं। इट इज यूज्ड टू सेट द पेज टाइटल, फुल स्टॉप। इफ नॉट यूज्ड क्या होता है? एरर। वेरी गुड। तो क्या होता है? इफ नॉट यूज्ड देन browser displays the URL as the title. If not used, then the browser displays the URL as title. That is a rule of title tag. उतार लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन लिखिएगा, उतार लेंगे तो। लिख ली थ्योरी, चेंज करूं? वेरी गुड, हटाऊं? हो गया। कोड उतारिए। नथिंग स्पेशल, बट क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं तो एटलीस्ट टाइटल तक का कोड तो उतार लीजिए। अंकुश एसए लाइव ऐप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए। एसए लाइव ऐप पे आपको पता लग जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टीम सॉर्ट आउट कर देगी। और बाकी लोग अमन और आरोही की मदद करें, ऑफलाइन वाले जरा हेल्प करें। तो अमन और आरोही कुछ पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब है? बताइए। अगला सवाल है डॉक टाइप क्यों? डॉक टाइप टैग, सॉरी डॉक टाइप एक एलिमेंट है, और डॉक टाइप एलिमेंट से हम ब्राउजर को ये जानकारी देते हैं कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं, और हम इस समय यूज करना चाह रहे हैं HTML5। तो डॉक टाइप बताना जरूरी है? नहीं। अगर जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर ये ब्राउजर कुछ बोल दिया है क्या? वेरी गुड, RCV। ठीक। तो अगर हम लोग डॉक टाइप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्वर्क्स मोड में चला जाएगा और फिर अपने मन से HTML का वर्जन लेने लग जाएगा।
इसलिए डॉक टाइप बताना आवश्यक है। ठीक है, और डॉक टाइप में HTML क्यों लिखा है? तो HTML का मतलब होता है अपन यूज कर रहे हैं HTML5। तो फिलहाल डॉक टाइप हटा दूं तो चलेगा, क्योंकि जो आप टैग यूज कर रहे हैं 5 और 4 दोनों में सपोर्टेड है, बट वो टैग चलने में प्रॉब्लम देंगे जो सिर्फ सपोर्टेड है 5 में। इसलिए बेटर है आप ऊपर मेंशन करें डॉक टाइप HTML। बिल्कुल तनीषा, मैंने कहा इंडेक्स डॉट, हाँ मैं आपको दिखाता हूं इंडेक्स डॉट HTML नाम मैंने क्यों दिया है, अभी दिखाता हूं। बस आखिरी पॉइंट ये कवर करते हैं, फिर ऑफ कर रहा हूं। उतार लिया सबने कोड? हटाऊं? ठीक है सर, HTML का चाइल्ड हेड टैग नहीं है। बिल्कुल है अमित, HTML का चाइल्ड ही तो हेड टैग है, इसलिए तो वो HTML के अंदर लिखा हुआ है। HTML के सिर्फ 2 ही चाइल्ड टैग्स होते हैं, कौन कौन? एक हेड और एक बॉडी। बाकी या तो हेड के चाइल्ड हैं, और जो हेड का चाइल्ड नहीं है वो बॉडी का चाइल्ड है। तो बॉडी के कितने याद रखना मुश्किल है, आपको ये याद रखो हेड के कितने हैं, जो इन 6 में नहीं है वो सब बॉडी में। ठीक है, अब आपको index.html नाम का रीजन, उसकी पावर दिखाता हूं मैं। नोटिस करिए इस पेज में से मैं index.html वर्ड हटा देता हूं। मैंने क्या पास करा? मैंने सिर्फ पास करा आईपी और पोर्ट नंबर। क्या मैंने बताया लाइव सर्वर को कि मुझे कौन सा HTML पेज चाहिए? नहीं बताया ना। तो भी आप नोटिस करिए वो मुझे यही पेज सर्व कर रहा है, विच इज HTML इज वेरी इजी, राइट। मतलब index.html का नाम नहीं भी होगा तो सर्वर यही पेज सर्व करेगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो सबके साथ होता होगा, नहीं होता है। अब देखिए मैं index.html को रीनेम करके कुछ और नाम दे रहा हूं, कुछ भी नाम दे रहा हूं। मैंने इसको नाम दिया demo.html। क्या demo.html एक वैलिड HTML फाइल है? हाँ है, बिल्कुल सही, परफेक्ट नाम है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर से चलाऊंगा तो ये चलेगा भी, क्योंकि जब लाइव सर्वर इसको एक्सेस करेगा तो यूआरएल में सब कुछ लिखेगा। सब कुछ मतलब रिसोर्स के नाम तक। देखिए ध्यान से, मैंने रन करा, मुझे बकायदा दिखेगा HTML इज वेरी इजी। अब मैं क्या करता हूं, मैं demo.html को हटा देता हूं एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है? आपकी रिक्वेस्ट ब्रेक कर गई, सर्वर आपको बोल रहा है क्या एक्सेस करना है भाई, और बेचारा इतना ईमानदार है वो आपको सारे HTML पेजेस की लिस्ट दिखाएगा। बोलेगा ये देखो मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? तुमने बताया नहीं तुम्हें कौन सा पेज चाहिए, आपने नहीं बताया तो उसने ढूंढा index.html। उसके पास index.html था नहीं, और उसे नहीं पता बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की जगह कौन सा पेज आप यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन index.html देते। ये जनरल ट्रेंड है, बाकी नहीं देना मत दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट जनरली जो लैंडिंग पेज बनता है उसका नाम होता है index.html। क्योंकि ब्राउजर कहता है, सॉरी सर्वर कहता है मुझे रिसोर्स का नाम नहीं दोगे तो मैं ये मानकर चलूंगा कि तुम एक्सेस कर रहे हो index.html। इसलिए पिछले पेज में दिक्कत नहीं गई थी, इस पेज में दिक्कत अपन को जा रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा index.html वाला केस। अब आप इसको एक बार फिर चेक करके देखिए, अगर आपने इसको index.html कर दिया, यहां आकर चेंज करा आपने, और फिर जाकर आपने सिर्फ रिफ्रेश करा, तो अभी भी पेज का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आउटपुट आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट पेज इज ऑलवेज index.html। डाउट सॉल्व हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी क्वेरी क्लियर हुई? अब अगली बार आईपीएल की बातें अगर करी होंगी ना यहाँ पे, तो मैं सबको लॉग आउट करवा दूंगा। या तो अच्छे से आईपीएल देख लो, और या तो अच्छे से HTML देख लो। मैं मुंबई का हूं और मैं चेन्नई का हूं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आइए।